आप देख रहे हैं सत्याग्रह लाइव। वो जंगल अलग कटवा रही है। 2007 का वन अधिकार नियम 12A6 में स्पष्ट है कि जब आप दावा खारिज करेंगे तो अनिवार्य रूप से आपको उसको लिखित में बताना आवश्यक है। भोपाल से बड़ी राजनीतिक खबर। वनाधिकार पट्टों की निरस्ती पर कांग्रेस का सीधा हमला। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लगाए गंभीर आरोप। बोले, सरकार ने 3 लाख पट्टे खारिज किए, आदिवासियों को जंगल से खदेड़ने की साजिश। भोपाल में प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में गुरुवार को नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, सीडब्ल्यूसी सदस्य कमलेश्वर पटेल और पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष ने दावा किया कि अकेले बुरहानपुर जिले के नेपानगर क्षेत्र में 8000 वनाधिकार पट्टे और पूरे प्रदेश में करीब 3 लाख पट्टे निरस्त किए जा चुके हैं। उमंग सिंघार ने आरोप लगाया कि सरकार आदिवासियों को जंगल से बाहर निकालकर इन जमीनों को खनिज कंपनियों को देना चाहती है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि 15 दिनों के भीतर सरकार ने इस मुद्दे पर स्पष्ट निर्णय नहीं लिया तो कांग्रेस पार्टी उग्र आंदोलन शुरू करेगी। उन्होंने कहा कि वनाधिकार कानून 2006 के तहत जिन आदिवासियों के पास पीढ़ियों से जमीन पर कब्जा है उन्हें पट्टे मिलना चाहिए। सिंघार ने सरकार पर लगाए कि नेपानगर में बिना नोटिस 8000 पट्टे निरस्त किए गए। वन विभाग और अधिकारी आदिवासियों को गलत तरीके से दोषी ठहरा रहे हैं। माधुरी बेन जैसे लोग जंगल कटवा रहे हैं और आरोप आदिवासियों पर लगा रहे हैं। सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना कर रही है। आदिवासी क्षेत्रों की जमीनें खदानों व खनिज कंपनियों को देने की तैयारी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उमंग सिंघार ने यह भी आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी आदिवासी क्षेत्रों में आरएसएस की विचारधारा थोपना चाहती है। उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज जल जंगल और जमीन से जुड़ा है और वह प्रकृति पूजक है, लेकिन भाजपा उन्हें धर्म की राजनीति में ढकेल रही है। सिंघार ने कहा कि मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अभी तक वनाधिकार पट्टों की कोई समीक्षा नहीं की है। उन्होंने मंत्री विजय शाह पर भी सवाल उठाए, जो आदिवासी विभाग के मंत्री होते हुए भी इस मुद्दे पर चुप हैं। सिंघार ने यहाँ भी पूछा कि जब सरकार कहती है कि प्रमाण नहीं है तो वह 50 से 60 साल पुरानी सैटेलाइट इमेज क्यों नहीं निकालती। उन्होंने कहा कि वन अधिकार कानून के तहत ग्राम सभा की पुष्टि ही पर्याप्त प्रमाण मानी जाती है। नेता प्रतिपक्ष ने सामुदायिक वन संसाधन अधिकार के तहत आदिवासियों को अधिकार दिए जाने की मांग की और कहा कि केवल झाबुआ में 5 पट्टे बांटे गए हैं, जबकि बालाघाट, मंडला, डिंडोरी जैसे आदिवासी जिलों में हजारों लोग आज भी अपने हक से वंचित हैं। वो जंगल अलग कटवा रही है। 2007 का वन अधिकार नियम 12A6 में स्पष्ट है कि जब आप दावा खारिज करेंगे तो अनिवार्य रूप से आपको उसको लिखित में बताना आवश्यक है और नोटिस देना आवश्यक है। जो हितग्राही है, सरकार की तरफ से एक नोटिस नहीं गया, ना उस हितग्राही से पूछा गया जो पट्टाधारी जो काबिज था, तो ये एक तरफा कह सकते हैं कि मनमानी है। मैंने वहां पे आदिवासियों से पूछा कि फॉरेस्ट के नीचे के लोग क्या करते हैं, फॉरेस्ट गार्ड, तो कोई एक आदिवासी भाई बोला कि बोले हमसे 10,000 ले लेते हैं, बोले जंगल काट दो, जंगल फाड़ दो, बना लो खेती। एक तरफ एक माधुरी बहन है आदिवासी मुक्ति संगठन की, वो जंगल अलग कटवा रही है। खड़े खड़े जंगल रातों रात पूरे मैदान बन रहे। उदाहरण के लिए नेपानगर में सिवल के पास ये स्थिति बनी जब मैं मंत्री था, जब गया रातों रात जंगल काट दिए गए। तो और आदिवासी कभी जंगल नहीं काटता। ऐसे कौन लोग हैं जो आदिवासियों के बीच में होके जंगल कटवा रहे? वो सरकार और फॉरेस्ट अधिकारी कहते हैं कि आदिवासी काट रहे। तो इस पे भी सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, जांच करना चाहिए, मैं समझता हूं। और अधिकारियों से मैंने बात करी तो बोले इनके पास प्रमाण नहीं थे, इसलिए हमने इनको पट्टा नहीं दिया। इसमें भी आपको बता दूं, वन अधिकार नियम 2007 रूल 13 में स्पष्ट है कि गांव में वन समिति रहती है, वन अधिकार समिति होती है जिसमें बूढ़े बुजुर्ग लोग रहते हैं। अगर उन्होंने कहा कि ये व्यक्ति यहाँ पे 40 साल से काबिज है तो उस वन अधिकार समिति ग्राम सभा के आधार पर उसको पट्टा मिलना चाहिए। तो अधिकारी बोलते हैं, सरकार बोलती प्रमाण नहीं थे, तो ये तो कानून में है, तो सीधे सुप्रीम कोर्ट की आपने अवहेलना करी। और मैं तो इससे भी एक आगे बात करता हूं एडवांस, कि आप सैटेलाइट इमेजरी क्यों नहीं निकालते? पुरानी 50 साल, 60 साल, 70 साल पुरानी क्या स्थिति थी वहां पे, स्पष्ट हो जाएगा। किसी को जरूरत नहीं, आवश्यकता प्रमाण देने की। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने लोगों को, सिलेक्टेड लोगों को पट्टे दे रही है आदिवासी क्षेत्रों में अपना जनाधार बढ़ाने। इससे आदिवासी समाज के अंदर आक्रोश है। हम लोग, हमारी पीढ़ी, हम जो इतने सालों से रह रही, वो कहां जाएगी? 15 दिन के अंदर सरकार ने इस पर निर्णय नहीं लिया तो नेपानगर में एक बड़ा उग्र आंदोलन होगा। उसकी अगर कोई नुकसान होगा, सरकार की जवाबदेही रहेगी। ये इसकी शुरुआत होगी। कईयों के घर तोड़े जा रहे हैं, कईयों की फसलों पर ट्रैक्टर चला दिए गए। ये सरकार को तत्काल इस पे रोक लगाना चाहिए। सामुदायिक वन संसाधन अधिकार, कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स राइट
CFARR। एक तरफ आदिवासियों की बात करते हैं जल जंगल जमीन की कि यहाँ से जो जीविका होता है इनसे इनका घर चलता है। कोई हर्रा से, बेहड़ा से, चिरौंजी से, कोई अपने महुए से चुन चुन के वो इकट्ठे करता है और उसको जाके वो बाजार में बेचता है। मध्य प्रदेश के अंदर आपकी जानकारी के लिए सिर्फ झाबुआ में 5 पट्टे दिए गए। हमारे विधायक संजय उइके जी बालाघाट में पिछले 6 महीने से लड़ाई लड़ रहे इस बात को लेके कि ये जंगल से जो संसाधन है इनसे इनका जीवन यापन होता, जंगलों में रहते हैं, इनको आजीविका के लिए इन जंगलों से रोजगार के लिए इनको जंगल आप दिए जाए नियम के अनुसार सामुदायिक संसाधन के। लेकिन आज तक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने उसमें निर्णय नहीं लिया, सरकार ने निर्णय नहीं लिया। मतलब सरकार चाहती है कि आदिवासी जंगल से बाहर हो जाए। और क्यों चाहती है? क्योंकि खदानें, मिनरल्स, बॉक्साइट, मैंगनीज, कॉपर, कैल्साइट की खदानें इन आदिवासी क्षेत्रों में है। और सरकार नहीं चाहती कि अगर इनको हमने दे दिए वन जो पेड़ पे अपनी जीविका चलाते तो हम उद्योगपतियों को कैसे देंगे जंगल। इसलिए आदिवासियों को जंगल नहीं दिए जा रहे, इसलिए आदिवासियों को जंगल से बाहर किया जा रहा है। सरकार को इस पे तत्काल संज्ञान लेना चाहिए। कल माननीय हम सभी साथी अरुण भाई, कमलेश्वर भाई, सब लोगों ने ये भी बात करी, जीतू पटवारी जी से भी चर्चा हुई कि अगर 15 दिन के अंदर सरकार ने इस पर निर्णय नहीं लिया तो नेपा नगर में एक बड़ा उग्र आंदोलन होगा। उसकी अगर कोई नुकसान होगा सरकार की जवाबदेही रहेगी, ये इसकी शुरुआत होगी। वन मित्र को लेके पोर्टल है, सरकारी फीस है 60 रुपए, लेकिन जो ब्रोकर है, दलाल बैठे हैं, निजी ऑपरेटर है जो गरीब आदिवासियों से उस पर रजिस्ट्रेशन कराने के लिए 500 से 1000 रुपए ले रहे, लेकिन उनको पट्टे नहीं मिल रहे। वो बेचारा वहां ठग रहा, अपना परिवार अलग छोड़ रहा, फॉरेस्ट वाले ट्रैक्टर चला रहे, सरकार निर्णय नहीं कर रही। 3.25 लाख पट्टे क्यों नहीं देना चाहती सरकार? इसमें स्पष्ट करे। सरकार को तत्काल इस पर निर्णय लेना चाहिए, नहीं तो 15 दिन के बाद हम उग्र आंदोलन नेपा नगर से शुरुआत करेंगे। ये मैं आपको कहना चाहता हूँ।